ओम गण गणपति नमः। आप सभी भक्तों का दिन गणेश भगवान की कृपा से शुभ और मंगलमय हो। आज पौष मास के बुधवार में सुनिए बुधवार की पौराणिक कथाएं, साथ ही सुनेंगे धन समृद्धि बरकत देने वाली माता अन्नपूर्णा की कथा। तो इन सभी कथाओं को आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननंद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का आमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को तो बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननंद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी जैसा जिससे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। सारा सामान लेकर बहन के गांव भाई चला गया। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर बाहर दुकान के सामने बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई। बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर ले आया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर अपनी बहन को लेने गए। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब सत्कार किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, भाभी ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई। जूतियां क्या बोल रही थी? तब पति ने अपनी पूरी आप बीती सुना दी कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए।
उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है। अगर मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद ना करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर क्यों जाता, क्यों अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला ना करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है, किस चीज की कमी नहीं। फिर दोनों गणेश जी के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की अगली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे। लेकिन सेठानी और सेठ के कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव वालों के लोग आपस में बहुत सारी बातें किया करते। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहते। एक बुधवार के दिन सेठ सेठानी गणेश जी की पूजा संपन्न कराकर मंदिर के बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखाई दिया। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी उनके नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे को खोने की कोई खबर ना मिली। फिर पंडित जी ने सेठ सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कह दिया कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उनके पास आकर बच्चे को ले जाऊंगा। तब सेठ और सेठानी का खुशी का ठिकाना ना रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर लेकर आए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्यार दुलार से उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को दिखते ही उनसे पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठगों को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आ गए। यह सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच को पूरी बात बताई और कहा कि ये दोनों तो चोर हैं, अब हम गणेश पुत्र को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरतों को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से
दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी। वह बालक गणेश उसी के पास रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल गणेश के मुख के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी मन ही मन गणेश भगवान के नाम का जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह पर गिरी। इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की पौराणिक कथा। सभी दुख संकट दूर करने वाली ये पवित्र कथा है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंच गए। भूख लगने के कारण उन्होंने खेत में से अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उस खेत से अन्न चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह गणेश जी एक 13-14 साल के लड़के के रूप में नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ के घर पहुंच गए और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसे नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मानव के रूप में सेठ जी के घर पर रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश जी की शिकायत कर दी। सेठानी की सब बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश को बुलाया और इस हरकत के कारण पूछा। तब गणेश जी बोले, सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा, गणेश जी की तो सोच बहुत अच्छी है। इसके कुछ दिनों के बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और कहा कि सेठानी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। तब सेठानी और गणेश स्नान के लिए मेले में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा देखकर गणेश दौड़कर आए और सेठानी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर ले गए। उन्हें पानी में डुबकी लगाई, फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश की इस हरकत से तो सेठानी को बहुत गुस्सा आया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश को ताने मारने लगी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से खड़े होकर शिकायत की। तब सेठ जी ने फिर से गणेश को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थीं, तो मैंने नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा, गणेश जी के विचार तो बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी की आने के बाद में सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ सेठानी को बुला लाओ। सेठ जी की आज्ञा के अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी, तो यह देखते ही गणेश जी काली चुनरी उतारकर फाड़ देते हैं और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़कर आओ। अब सेठानी गणेश जी पर बहुत नाराज हुई, उन पर चिल्लाने लगी। इस आवाज को सुनकर सेठ जी वहां पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ? तब सेठानी बोली, गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेश को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा, सेठ जी, पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम में सफलता नहीं मिलती, इसलिए मैंने ऐसा कहा। सेठ जी ने सोचा, गणेश तो बहुत समझदार है, इसी तरह लीला रचाते हुए
उस घर में गणेश जी को 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार करने से पहले घर में पूजा रखी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर से विनायक भगवान की मूर्ति लाने को कहा। तब गणेश बोला, मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सभी काम सफल होंगे। इस बात को सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। बोले, तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे। तब उत्तर में गणेश जी मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात गणेश भगवान को सामने देखकर सेठ और सेठानी उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। इसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सेठ सेठानी बहुत पछताने लगे कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, बहुत सारा काम कराया। ये सोचकर दोनों दुखी रहने लगे। फिर रात को सेठ और सेठानी के सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्हें समझाया, मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे। उसी कर्म का दोष दूर करने 12 साल तुम्हारे घर नौकरी की। धनीराम सेठ जी के जीवन की काया पलट गई। गणेश जी महाराज, जैसी माया आपने धनीराम के सेठ पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने सुनने वाले और हर एक व्यक्ति पर करना। अधूरी हो तो इसे पूरी करना और हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान और तुलसी माता की पौराणिक कथा। उसके बाद सुनेंगे माता अन्नपूर्णा की कथा। तो प्रिय भक्तों, आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी की विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर गणपति आए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती है, आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले, वो क्या बात है? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा, हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताजी, मैं इस विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। तब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है। जब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है तो भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ। आप मुझे अपने योग्य वर लगे, इसलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ गया। वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है, तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए आगे जाकर तुम दो स्त्रियों के पति बनोगे। और ज्यादा अपमान शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कलयुग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। ये श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उसे रोता देखकर क्षमा कर देते हैं और तुलसी को वरदान देते हैं, तुम कलयुग में पूजी जाओगी। श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना अधूरी होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी। घर घर तुम्हारी पूजा होगी, सभी वृक्षों में तुम प्रधान होगी, श्रेष्ठ होगी। जहाँ तुम होगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। और इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता
गणेश जी का अजीब रूप देखकर अपनी पुत्री नहीं देना चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आता। एक दिन गणेश जी और मूषक सेना ने मिलकर एक योजना बनाई। कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं किसी का भी विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक सेना जाकर वहां पर सब कुछ उथल पुथल कर देती। ये सब देवता देखकर परेशान हो गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने दो कन्याओं को बुलाया, एक रिद्धि, दूसरी सिद्धि। कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। अब वे तीनों गणेश जी के पास चले। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा, यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। जैसे ही किसी का विवाह होता, मूषक तो गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने लगता। वैसे ही रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती। ऐसे में सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब ये बात गणेश जी को पता चली तो वे क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं और गणेश जी से कहते हैं, आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़ी धूमधाम से गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो जाता है। कुछ समय होने के बाद रिद्धि और सिद्धि के दो पुत्र होते हैं। रिद्धि के पुत्र का नाम शुभ और सिद्धि के पुत्र का नाम लाभ होता है। एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत करने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तम नामक नगर में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनकी 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम था गौरी। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया। जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहां उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचारी, गुणवान और रूपवती थी। एक दिन की बात है, 1.25 महीना हो गया, तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपनी सासू माँ के पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती और जब अंत में खुद खाना खाने बैठती तब देखती कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं है। वे चावल दाल सब्जी खाकर पानी पी लेती। अब जब शाम होती तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया, रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खा लेते तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी तो रोटी का डिब्बा खोलती है, उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था, लेकिन फिर भी रोटियां नहीं बची। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया, रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। तभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे नहीं मिलती। यह रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मैं पेट ना भरूं। गौरी इस आस में आटा ज्यादा लगाती, किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता। ऐसा करते करते बहुत कमजोर दुबली पतली होती चली गई। तो एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है।
वे रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया, फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की। तो वे बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है और सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंदा है, वह भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर मन ही मन दुखी होती है। किंतु वह रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने देखा उसमें 4-5 रोटियां हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंदने लगी, बहू रोटियां बनाती, बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने पेट भरकर खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ ठीक हो गया। तब सासू माँ ने कहा, गौरी बेटा, क्या बात है, आज मैं आटा गूंद दूं या फिर तुम आटा लगा लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ जी, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंद दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंदा, रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई, तब उसने देखा रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरी रोटियां खत्म हो गई। यह देखकर गौरी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब मैं आटा गूंदने लगी तो मुझे रोटियां नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे भी कम आटा गूंदती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? ये सारी बातें सोचकर गौरी बहुत परेशान हो जाती है, दिन भर दुखी रहती है। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति, सब कुछ तो तुम्हारा है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। तुम अपने मन पसंद से अपना भोजन बनाकर खाया करो। तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। जब उसके पति ने सोचा शायद उसकी पत्नी को अपने माता पिता की याद आ रही होगी, इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, मुझे लगता है गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे मायके में ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं। कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत आवभगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होती है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम तो बहुत कमजोर दिख रही हो, क्या बात है? तुम्हें कोई बात खाई जाती है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं? तो या कोई ऐसी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं बता देती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं तो कहूंगी, तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपनी सास और ससुर से सब कुछ बातें बता देना, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। जब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वे सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है, गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वे अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटी नहीं बचती। मैं बिना खाए सो जाती हूँ, किसी दिन पानी पीकर सो जाती हूँ, किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं। और माँ जी, आपको याद है,
जब मेरा हाथ कटा था, जब आप उस समय आटा गूंथती थी और बहुत कम, फिर भी मुझे रोटियां मिल जाती थी और मैं पेट भर खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूंदने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां नहीं बचती। मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, ये शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई घर में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती है और गूंदने के बाद उस गूंदे हुए आटे पर अपनी उंगलियों की 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू, ये माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह होता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखा पेट न सोए। बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम आटा लगाते वक्त आटे पर 5 उंगलियों की छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा करेगी। तुम कभी खाली पेट भूखा नहीं सोओगी। यह बरकत का चिन्ह है। अब सासू माँ की बात सुनकर बहू रोज आटा गूंथती और अपनी उंगलियों की छाप छोड़ देती, फिर रोटियां बनाती। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी। वे भरपेट भोजन करने लगी, स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उस पर धन धान्य की बरकत हुई और उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता। जो कोई मेहमान आता, भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी और अन्न धन की वर्षा होने लगी। प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों की छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। ये माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखती है। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। माताएं बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना, घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, माँ अन्नपूर्णा की जय।